सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय जिसमें तुमरुका जी, अवधूतेश्वर महादेव और साथ ही साथ में इन दोनों का स्मरण करके सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर उपाय किया जाता है। कल की कथा में गुरुजी ने बताया कि अवधूतेश्वर महादेव और एक लकुलेश महादेव के दो ऐसे महादेव हैं। यदि आप इनका उपाय करते हैं तो आपको निश्चित रूप से वो उपाय सफल होगा, गारंटी दी है। गुरुजी ने कल की कथा में बताया कि ये दो ऐसे महादेव हैं, लकुलेश महादेव और अवधूतेश्वर महादेव, जिनका उपाय यदि आप करते हो तो सफल होने के चांसेस, पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो संतान प्राप्ति के उपाय में अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। संतान प्राप्ति का जो पहला उपाय है वो है सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला। अब देखो, सफ़ेद आंकड़े, पहले तो आंकड़े के दो तरह के पुष्प होते हैं। एक होता है पिंक कलर का आंकड़ा, ये आपने देखा होगा, पिंक कलर का आंकड़ा। और एक होता है सफ़ेद आंकड़ा। सफ़ेद आंकड़े का जो पुष्प होता है वो किस प्रकार का होता है? वो इस प्रकार का होता है। तो आपको इस सफ़ेद आंकड़े के जड़ का इस्तेमाल करना है। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को पति और पत्नी दोनों को शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में जाने से पहले जड़ को लेकर आना है। जड़ को लेकर आइए, पति और पत्नी दोनों जाकर। और जब आप जड़ को लेकर आ जाएं, जड़ उपाय करने के 2 या 3 दिन पहले ही लेकर आइए, क्योंकि 1 महीने पहले जड़ लेकर आ जाओगे, जड़ सूख जाएगी, उपाय सफल नहीं हो पाएगा। तो आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले जड़ लेकर आ गए पति और पत्नी, अब दोनों शिव मंदिर जाएं। पीरियड के 7वें दिन जो महिला का रजस्वला धर्म आता है, उस रजस्वला धर्म के 7वें दिन आपको शिव मंदिर जाना है। पति और पत्नी दोनों शिव मंदिर जाए। शिव मंदिर जाके भगवान शंकर के शिवलिंग पे से 21 बार तुमरुका जी का नाम लेकर आपको 21 बार उस जड़ को अपने हाथ में पकड़कर शिवलिंग पे से घुमाना है। तुमरुका जी का नाम लीजिए, 21 बार जड़ को घुमा लीजिए। 21 बार जड़ को घुमाने के बाद में आपको क्या करना है, महिला को और पुरुष को, दोनों को भगवान शंकर के सम्मुख में हाथ जोड़कर प्रणाम करना है। उस जड़ को तब तक अपने हाथ में ही रखना, हाथ जोड़ के प्रणाम करना है। हाथ जोड़ के प्रणाम करने के बाद में उसके बाद आपको अपना नाम और गोत्र बोल देना है। अगर गोत्र पता नहीं तो पत्नी अपना नाम बोल दे, पति अपना नाम बोल दे। उसके बाद में जो जड़ है उसको लाल कपड़े में लपेटिए। लाल कपड़े में लपेटने के बाद केवल और केवल महिला अपनी कमर पर बांधे, पुरुष को नहीं बांधनी है जड़। उन्हें केवल इस उपाय में महिला के साथ, अपनी पत्नी के साथ खड़े रहना है। उस जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर लाल धागे में अपनी कमर पर बांध ले महिला, रजस्वला धर्म के 7वें दिन, पीरियड के 7वें दिन। उसके बाद आपको क्या करना है, एक पीपल का पत्ता लेना है। स्वच्छ सा पीपल का पत्ता लेके उसको धो लीजिए। धो के भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर उसको समर्पित कर दीजिए। समर्पित करें तब आपको महादेव, जो एक महादेव है अवधूतेश्वर महादेव, उन महादेव का स्मरण करना है। अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कीजिए। उसके बाद में थोड़ी देर उस पत्ते को वहीं रखे रहने दीजिए। फिर से उस पत्ते को उठाइए, उठाकर घर लेकर आइए। गाय के दूध में उसको उबाल लीजिए। गाय के दूध में उबालिए और उसके बाद में उस पत्ते को गाय के दूध में से निकालकर किसी वृक्ष के नीचे रख दीजिए। और फिर पति और पत्नी दोनों दूध को पीते समय तुमरुका जी और साथ में अवधूतेश्वर महादेव का भी स्मरण कर लीजिए। पहले की वीडियो में मैंने अवधूतेश्वर महादेव के बारे में नहीं बताया होगा, तो ये मत समझना कि मैंने उसमें अधूरा उपाय बताया है। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिन माताओं बहनों ने 2 या 3 बार ये उपाय कर लिया है फिर भी सफल नहीं हो रहा, तो आप तुमरुका जी के साथ में अवधूतेश्वर महादेव का भी स्मरण कर लीजिए। और महादेव का स्मरण करके प्रार्थना कीजिए, बाबा हमें संतान सुख दीजिए। तुमरुका जी और अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करके वो दूध को पी लीजिए। दूध को पी लीजिए। अब प्रतिदिन आपको एक पत्ता समर्पित करना है पीपल का, और वो पीपल का पत्ता समर्पित करते समय फिर से अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कीजिए। और फिर उस पीपल के पत्ते को गाय के दूध में उबालिए, और गाय के दूध में उबालने के बाद में उस दूध को पी लीजिए। पत्ता बाहर निकाल के किसी वृक्ष के नीचे रख दीजिए। इस प्रकार तक 1 महीने लगातार आपको ये पीपल के पत्ते वाला उपाय करना है। यदि आपका पीरियड आ जाता है, जब आपने रजस्वला धर्म पीरियड के 7वें दिन जड़ बांधी और आपका पीरियड आ गया, 1 महीने बाद, 1 महीने तक दूध पिया आपने, पीरियड आ गया, तो इसका मतलब उपाय सफल नहीं हुआ, प्रेगनेंसी नहीं हो पाई। तो उस जड़ को खोल कर रख दीजिए, उसको बांधे नहीं रखना है। फिर से इस उपाय को करना है आपको। 1 महीने का इंतजार कीजिए पहले, क्योंकि लगातार ऐसे उपाय नहीं करते। पशुपतिनाथ के व्रत में भी एक बार व्रत करने के बाद 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने रुकते हैं, फिर वापस से पशुपतिनाथ के व्रत करते हैं। इसलिए
यदि पीरियड आ जाए तो ऐसा नहीं पीरियड आ गया वापस से उपाय करने चल जाते हैं हम। 1 महीना इंतजार कीजिए, फिर जब पीरियड आए तब आप ये वापस से उपाय कीजिए। विश्वास कीजिए, महादेव आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही कराएगा। यदि गर्भवती आप हो जाएं तो जड़ मत खोलना। 3 महीने तक उस जड़ को बांधे रखना अपनी कमर पे, और जब 3 महीने पूर्ण हो जाए, 3 महीने क्यों बांध के रखनी है जड़ को? क्योंकि आपके जो गर्भ में संतान है वो स्वस्थ रहे, महादेव की कृपा उन पर बनी रहे। तो और यदि कुछ समस्या भी हो तो भोलेनाथ उस जड़ के द्वारा उस समस्या को दूर कर दे। तो आपको ये जड़ को बांधे रखना है 3 महीने तक, यदि गर्भवती हो जाते हैं। और नहीं होते हैं तो खोल के 1 महीना रुक के फिर आप ये उपाय कीजिए वापस से। अब सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला ही दूसरा उपाय। दूसरे उपाय में आपको क्या करना है, शिव मंदिर में करना है वैसे तो ये उपाय, पर क्या होगा शिव मंदिर में यदि आप ये उपाय करें, क्योंकि आपको जड़ 3 महीने तक शिव मंदिर के अंदर रखनी है। अब यदि 3 महीने तक आप ये जड़ शिव मंदिर के अंदर रखोगे तो ऐसा हो जाएगा कि कोई उस वस्तु को निर्माल्य वस्तु समझकर बाहर फेंक दे, या फिर आप जड़ रख के भी आ जाएं तो पंडित जी भूलवश उस जड़ को बाहर फेंक दे निर्माल्य वस्तु समझ के, तो आपका उपाय सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए आप ये उपाय आपके घर में जो शिवलिंग हो उस घर में शिवलिंग पर कीजिए। यदि शिवलिंग घर में नहीं है तो कोई कंकड़ उठा लीजिए किसी वृक्ष के नीचे, उसको शिवलिंग मानकर उस पर कीजिए, या फिर एक छोटा सा शिवलिंग, ज़्यादा बड़ा नहीं, एक छोटा सा शिवलिंग अपने घर पे ले आइए और उस पर ये उपाय कीजिए। उपाय में आपको क्या करना है, वही सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आना है, पति और पत्नी दोनों को एक साथ। पति और पत्नी दोनों सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेकर आ जाए। जब आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आ जाए तो उसको धो लीजिए। धोने के बाद में अब ये उपाय कब करना है आपको, जैसे मान लीजिए किसी माता या बहन का पीरियड आता है और डे 1 होता है उनका, तो डे 1 से लेकर यानी कि प्रथम दिन से लेकर डे 3 तक यानी तीसरे दिन तक इस जड़ के साथ में कुछ भी नहीं करना। यदि इस समय पे आप जड़ ला के रखते हैं तो रख सकते हैं। तीसरे दिन जड़ को लेकर आ जाइए पति और पत्नी। अब पति को ये उपाय करना है, उनको क्या करना है, जड़ आपने धो के रख ली, क्योंकि पीरियड के समय पे महिलाएं पूजा नहीं कर सकती, इस वजह से नहीं तो ये उपाय महिला ही कर सकती है। यदि पति उपाय नहीं करते हैं तो आप आपके घर के किसी सदस्य से ये उपाय करवा सकते हैं, जिसका भोले बाबा में विश्वास हो उससे उपाय जरूर करवा लीजिए। अब उस जड़ को भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कीजिए, तुमरुका जी का नाम लेकर। तुमरुका जी का नाम स्मरण कीजिए, साथ में अवधूतेश्वर महादेव का नाम भी स्मरण कीजिए। इन दोनों का नाम लेकर इस जड़ को भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए जो आपके घर पर है। बाबा से प्रार्थना कीजिए, बाबा ये जड़ वाला उपाय मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, पति को ये उपाय करना है तो अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना कीजिए, मेरी पत्नी को और मुझे संतान का सुख देना बाबा। अब उसके बाद आपको, जब आपने जड़ शिव जी के शिवलिंग पे समर्पित कर दी, आपको 4 वस्तुएं इस जड़ के ऊपर समर्पित करनी है। तो आपने जड़ चढ़ा दी तो इसके ऊपर सबसे पहले, उसका क्रम भी ध्यान रखना, सबसे पहले आपको दूध चढ़ाना है। दूध उस जड़ के ऊपर चढ़ाना है, शिवलिंग पे नहीं, जड़ के ऊपर दूध चढ़ाना है। अब दूध चढ़ाने के बाद में फिर आपको चढ़ाना है दही। दही चढ़ाने के बाद में आपको चढ़ाना है शहद, और शहद चढ़ाने के बाद सबसे अंत में चढ़ाना है घी। घी समर्पित करना है। घी यदि गाय का मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो जो आपके घर में घी हो उस घी से आप ये उपाय कर सकते हैं। तो एक बार दूध समर्पित कीजिए, फिर दही समर्पित कीजिए, फिर शहद समर्पित कीजिए, फिर घी समर्पित कीजिए। ये वस्तुएं समर्पित कर दीजिए। फिर उस जड़ को उठाकर आपके घर में ही कहीं पर जहाँ पूजा का स्थान हो वहाँ पर रख दीजिए। शिवलिंग पे से उठाइए और वहाँ रख दीजिए। अब दूसरे दिन, तो ये उपाय किस दिन से शुरू करना है, जैसे माताओं बहनों का पीरियड आ गया, तीसरे दिन आप जड़ लिया है, चौथे दिन ये उपाय करना है। फिर 5वें दिन वापस से उस जड़ को उठाइए, फिर शिवलिंग पे समर्पित कीजिए, फिर तुमरुका जी और अवधूतेश्वर जी का नाम लीजिए, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लीजिए, फिर दूध समर्पित कीजिए, फिर दही समर्पित कीजिए, फिर शहद समर्पित कीजिए, फिर घी समर्पित कीजिए। ये समर्पित कर दिया आपने 5वें दिन। फिर उस जड़ को उठाइए और जिस स्थान पे आपने रख रखी थी वहीं वापस से रख दीजिए। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर से छठे दिन, जब महिला का पीरियड का 6वां दिन चल रहा हो तो उस दिन फिर से उस जड़ को पति को उठाना है। उठाने के बाद में उठाना है 6वें दिन, और फिर भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना है, तुमरुका जी और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर। फिर दूध समर्पित कीजिए, फिर दही समर्पित कीजिए, फिर शहद समर्पित कीजिए और घी समर्पित कीजिए। ये चारों वस्तुएं समर्पित करने के बाद में इस जड़ को उठा लेना है। उठाने के बाद जिस स्थान से
जिस स्थान पे आपने रखी थी उस स्थान पे वापस रख दीजिए। अब 7वें दिन उस जड़ को उठाइए, पति और पत्नी दोनों जो घर पे शिवलिंग, उस शिवलिंग के सम्मुख में खड़े होकर सबसे पहले तो प्रणाम कीजिए भोलेनाथ को, भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए और वो जड़ जो आपने घर पे रख रखी है उस जड़ को उठाइए, भगवान शंकर के सम्मुख में उस जड़ को दिखाइए। दिखाना है आपको, स्पर्श नहीं कराना, ना उसको शिवलिंग पे चढ़ाना है, बस भगवान शंकर के सम्मुख में दिखाइए अपने हाथ में रखकर। बाबा से प्रार्थना कीजिए पति और पत्नी दोनों कि बाबा हमें संतान की प्राप्ति कराइए, इतने सालों से हम बिना संतान के हैं, हमें संतान सुख दीजिए बाबा। और उसके बाद में महिला शिवलिंग को देखते हुए लाल कपड़े में उस जड़ को लपेटकर लाल धागे में अपनी कमर में बांध ले। ये उपाय में आपको पीपल के पत्ते वाला उपाय नहीं करना है, बस आप केवल और केवल इस जड़ को बांधना है। यदि आपकी इच्छा है तो जो दूध वाला उपाय आप पहले वाले उपाय में करते हो, एक पीपल का पत्ता समर्पित करके अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेके, तो ये उपाय आपको फिर आपके घर वाले शिवलिंग पर ही करना है। पीपल का पत्ता समर्पित करें, फिर अवधूतेश्वर महादेव का नाम ले, गाय के दूध में उसको उबाले और उबाल के दोनों पति पत्नी पी लीजिए। इस प्रकार से घर में ही सावन के महीने में इस उपाय को कीजिए। भोलेनाथ इस उपाय से निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति देगा। तुमरुका जी, अवधूतेश्वर महादेव और तुमरुकेश्वर महादेव, शिव शंकर शंभु आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही कराएंगे। यदि किसी महिला का पीरियड टाइम कम समय का होता है, यानी कि 5 दिन का ही होता है, तो वो अपने अनुसार इस उपाय को कर सकती है। फिर उनको दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन ये उपाय करना होगा, ताकि 5वें दिन वो उस जड़ को बांध ले। इस प्रकार से आप अपने अनुसार, यदि आपका पीरियड टाइम छोटा या बड़ा है तो उस अनुसार आप ये उपाय कीजिए। भोलेनाथ से यही कामना है कि आप उन सभी माताओं बहनों को संतान की प्राप्ति कराएं, उनकी झोली भरे, जिनको कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये सुनना पड़ता है कि उनके संतान की प्राप्ति नहीं हुई, अरे तुझे बेटा नहीं हुआ, या फिर इतने टाइम हो गए शादी को, तुझे अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं। उन सभी को बाबा भोलेनाथ संतान का सुख अवश्य प्राप्त कराए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।